सभी किसान साथियों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, आज हम एक ऐसी फसल के विषय में चर्चा करने वाले हैं जो मात्र 60 दिन में आपको 3 लाख रुपये कमा कर देने वाली है। किसान साथियों, जी हाँ, यदि हम खरबूजे की खेती करते हैं तो मात्र 60 दिनों में ये आपको 3 लाख रुपये प्रति एकड़ का कमा कर देने वाली फसल है। किसान साथियों, तो आज हम डिटेल में जानकारी आपको देने वाले हैं कि आप खरबूजे की खेती किस तरीके से कर सकते हो जिससे आपको अच्छा मुनाफा मिले। यदि आप इसकी अगेती खेती करते हो, जनवरी माह में इसकी खेती आप करते हो अगर, तो निश्चित ही आपको इसके मंडी भाव और अच्छा उत्पादन भी देखने को मिलता है। किसान साथियों, खरबूजे एक ऐसी फसल होती है जिसे हम पूरे महीने मतलब पूरे वर्ष भर इसको उगा सकते हैं। किसान साथियों, लेकिन इसके लिए जो जलवायु उत्तम होती है, ये जनवरी का जो माह शुरुआती दिन जो होते हैं, मतलब इसके हम कह सकते हैं कि जनवरी के प्रथम सप्ताह से लेकर हम अप्रैल तक जो इसको लगाते हैं तब इसका अच्छा उत्पादन और अच्छा इसका मंडी भाव देखने को मिलता है। किसान साथियों, तो आज हम इसके मुख्य 10 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट होगा कि इसके लिए किस तरह की मिट्टी और जलवायु चाहिए, खेत की तैयारी हमें किस तरीके से करना है, कौन सा इसमें हमें खाद डालना है, सिंचाई किस तरीके से करनी है और सबसे अच्छी चीज़ की उन्नत किस्में कौन कौन सी है जिन्हें लगाकर आप जो है अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही किसान साथियों, हम आपको बताएंगे कि इसमें टोटल लागत कितनी आती है, मुनाफा कितना होता है किसान साथियों, और उत्पादन कितना होता है। इन विषय पर भी आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि खरबूजे की खेती के लिए किस तरह की जलवायु होना चाहिए। तो खरबूजा एक कद्दू वर्गीय फसल है किसान साथियों, तो इसके लिए जो तापमान होना चाहिए बीज के अंकुरण के लिए 18 डिग्री से लेकर 25 डिग्री का सेल्सियस का तापमान होना चाहिए, और फसल को अच्छा ग्रो करने के लिए 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इस बीच में अगर तापमान रहता है तो फसल हमारी अच्छा ग्रो करती है, कीटों से और रोगों से बची रहती है। किसान साथियों, यदि तापमान कम जाता है, कहना चाहिए तापमान यदि 18 डिग्री से नीचे जाता है तो बीज का अंकुरण अच्छे से नहीं हो पाता है और फसल पाले की अवस्था में भी आने की स्थिति में होती है। इसके अलावा हम जान लेते हैं कि किस तरह की मिट्टी में इसकी खेती करना चाहिए। तो वैसे तो पूरे भारत में सभी प्रकार की मिट्टी में जो इसकी खेती की जाती है और अच्छा उत्पादन लिया जाता है, लेकिन सबसे अच्छा उत्पादन जो मिलता है वो रेतीली मिट्टी में और दोमट मिट्टी में मिलता है। किसान साथियों, आप जिस मिट्टी पर इसकी खेती कर रहे हो वहाँ पर जल निकासी अच्छी तरह से होना चाहिए, इसका आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट आता है कि हम किस तरह से खेती की तैयारी करें। तो किसान साथियों, जो पुरानी फसल के अवशेष है पहले तो उन्हें पूरी तरह से हमें नष्ट कर देना चाहिए, जो खरपतवार है उन्हें भी हमें नष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद में खेत में कल्टीवेशन करें, आप इसकी गहरी जुताई करें, लगभग 6 से 8 इंच की गहराई तक इसकी जो है जुताई होना चाहिए। इससे होता क्या किसान साथियों की मिट्टी में जो भी फंगस वगैरह होती है, धूप लगने से वो सूख जाती है, वायु संचार इसमें अच्छा बना होता है, पानी सोखने की क्षमता इसमें अच्छी होती है, इसलिए बार बार सिंचाई करने की हमें आवश्यकता नहीं होती है, और जो नीचे कठोर जमीन हो जाती है हमारी वो भी ढीली हो जाती है, जिससे जड़ों का विकास नीचे अच्छे से होता है। तो इस तरीके से हमें खेत की तैयारी करना है। पहले तो 2 बार इसमें कल्टीवेटर हमको चलाने हैं, फिर रोटावेटर चलाकर इसको हमें समतल कर लेना है। इसके अलावा इसे हमें बेड बनाना है, और बेड से बेड की दूरी जो रहेगी आपकी वो 6 से 8 फीट की होना चाहिए, और पौधे से पौधे की दूरी जो होना चाहिए किसान साथियों 1.5 से 2 फीट की आसपास की होनी चाहिए। इतना आप ध्यान रखिए कि 1 एकड़ में लगभग 4 से 5,000 पौधे जाने चाहिए किसान साथियों। तो इस तरीके से आप खेत की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप खरबूजे की खेती कर रहे हो तो इसमें ड्रिप और मल्चिंग जरूर लगाइएगा। ड्रिप लगाने से आपको पानी की बचत तो होगी ही होगी। इसमें आप कहना चाहिए कि इसमें जो भी दवाइयाँ वगैरह देना हो अगर आपको, तो वो डायरेक्ट आप ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। और मल्चिंग भी इसमें आप लगाइए किसान साथियों। मल्चिंग लगाने से क्या होता है कि इसमें ज़मीन में सीधी धूप नहीं पड़ती है, तो जो पौधा है वो अच्छा ग्रो करता है, साथ ही खरपतवारों से भी इससे छुटकारा मिल जाता है। तो आप ड्रिप और मल्चिंग का विशेष ध्यान रखिएगा, ये चीज़ लगाकर ही आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि कौन सी अच्छी किस्म है जिन्हें लगाकर हमें अच्छा उत्पादन मिल सकता है और उन्हें हमें लगाना चाहिए। तो अब तक का जो सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली वेराइटीज है उनमें रुद्राक्ष की आती है अर्जुन के नाम से किसान साथियों। इसके अलावा आयरिस कंपनी की आती है गोल्डी 09 करके, यही बहुत अच्छी वेराइटी है। इसके अलावा सजेंटा की आती है आयुष के नाम से, फिर एडवांटा की आती है, एडवांटा गोल्डन सीड की आती है गुरु के नाम से। ये सारी बहुत अच्छी वैरायटी है, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी देखी गई है, इन्हें लगाकर आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट आता है हमारा खाद का। तो इसमें जो बेसल डोज के रूप में दिया जाता है खाद किसान साथियों, इसमें हम फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास देते हैं। तो फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए हमें 1 एकड़ का अगर हम डोज देखें तो इसमें 1 बोरी हमें क्या डालना चाहिए, जो 50 किलो की आती है, DAP डालना चाहिए, जिसमें फास्फोरस होता है 46% और 18% नाइट्रोजन होता है।
इसके साथ हमें 40 किलोग्राम पोटास मिलाना चाहिए जो कि MOP के नाम से आती है। साथ ही इसमें 45 किलोग्राम यूरिया हमें देना चाहिए जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है। साथ ही इसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आप मिला सकते हैं किसान साथियों। साथ ही इसमें आप गोबर की सड़ी हुई खाद मतलब या इसके आप जैविक खाद भी डाल सकते हैं। तो ये लगभग 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से होना चाहिए। इन सभी का मिश्रण बनाकर आप जो है जो बेड बनाएंगे आप उसके ऊपर डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में बीज की रोपाई कीजिएगा। बीज को डायरेक्ट आप जो है बेड पर भी लगा सकते हैं, इसकी आप नर्सरी तैयार करके भी लगा सकते हैं। यदि बीजों को आप डायरेक्ट रोपाई करते हैं, बिजाई करते हैं डायरेक्ट इसकी आप जमीन पे, तो आप 2 बीज को एक साथ लगाइएगा। यदि एक बीज आपका खराब भी हो गया तो दूसरा बीज में आराम से निकल के आ जाएगा। इसके अलावा यदि आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो कोकोपीट या फिर प्लास्टिक ट्रे पर इसकी आप नर्सरी पहले तैयार कर लें, फिर इसकी आप बिजाई रोपाई कर सकते हैं किसान साथियों। इस तरीके से आप भी लगा सकते हो। आगे बात आती है सिंचाई की। तो यदि आप ड्रिप के द्वारा खेती करते हैं किसान साथियों तो आपको हर 2 से 3 दिन में 2-3 घंटे के लिए जो है ड्रिप चलाना होगा, जो कि आपकी खेती की गुणवत्ता पर डिपेंड करता है। यदि आपकी ज़मीन भारी है तो आपको 3 दिन के अंतराल में 1 बार 2 घंटे के लिए ड्रिप चलाना है। यदि जमीन हल्की है तो आपको ड्रिप ज़्यादा समय तक चलाना पड़ेगा। इसमें कुछ बीमारियां और कुछ कीट भी देखने को मिलते हैं। अगर हम कीट की बात करें तो जैसे सफ़ेद मक्खिया हो गया, एफिड हो गया, माहो हो गया, इस तरह कीट देखने को मिलते हैं किसान साथियों। इसमें कुछ रोग भी आते हैं जैसे पाउडर मैल्यूड हो गया, डाउन मैल्यूड हो गया, इसके अलावा कहना चाहिए तना गलन, जड़ गलन, इस तरह के रोग भी देखने को मिलते हैं। तो इनसे बचाव के लिए आपको क्या करना है, जब आपकी फसल 15 दिन की हो जाए किसान साथियों तो इसमें आप जो है साफ फंगिसाइड जो आता है इसका आप स्प्रे कर सकते हैं, या तो फिर कहना चाहिए कि जो अपना पौधा है उसकी जड़ से 2-3 इंच दूर इसमें आप प्रति पौधे में कुछ दवा डाल सकते हैं। सिंजेंटा कंपनी की दवा आती है एमिस्टार, इसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं। इसकी 150 ml 1 एकड़ के लिए पर्याप्त दवा होती है। तो ये बीमारी और कीटों से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसके अलावा खरपतवार की बारी आती है किसान साथियों। तो देखिए जब हम मल्चिंग लगाते हैं तो इसमें खरपतवार की जो संख्या है बहुत कम देखने को मिलती है। अगर कुछ खरपतवार इसमें होते भी हैं तो जैसे चौड़ी पत्ती या सागरी पत्ती जो भी खरपतवार होते हैं किसान साथियों, उससे आप मजदूरों के द्वारा निकलवा सकते हैं, निराई गुड़ाई करवा सकते हैं। या तो फिर इसमें आप जब पेंडामेथिलीन करके जो दवा आती है इसका भी स्प्रे आप कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि स्प्रे आप अंकुरण से पहले कीजिएगा, ठीक है, अंकुरण के बाद स्प्रे नहीं कीजिएगा। अगला पॉइंट जो आता है किसान साथियों वो आता है उत्पादन की। हम 1 एकड़ से कितना उत्पादन ले पाते हैं। तो ये तो हमारी मेहनत पर और जलवायु पर डिपेंड करता है किसान साथियों। यदि हमने सब कुछ अच्छे से किया, दवाई अच्छे से डाला है, खाद अच्छे से डाला है अगर, तो 1 एकड़ से मिनिमम 80 क्विंटल से लेकर 100 क्विंटल तक का उत्पादन हमें मिल जाता है। 1 एकड़ में 4000 से लेकर 5000 पौधे लगते हैं। अगर एक पौधे से भी हमें 2 किलो फल मिलता है किसान साथियों तो 4000 पौधे पर हमें 80 क्विंटल मिलेगा उत्पादन। और यदि हमने 5000 पौधे लगाए हैं तो सीधा सीधा हमें जो है 100 क्विंटल का उत्पादन मिलता है। और जैसे कि यदि हम इसे जनवरी के पहले माह में लगाते हैं तो मार्च की शुरुआत में हमारा प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। उस समय इसके रेट बहुत अच्छे रहते हैं, लगभग 50 रुपये के आसपास रहते हैं। यदि इसका हम कहना चाहिए 30 रुपये भी जोड़ें अगर, तो 3 लाख के आसपास में जो है इसका हमारा जो उत्पादन है वो जाता है। और लागत की हम बात करें अगर किसान साथियों तो देखिए अगर हम मल्चिंग और ड्रिप लगा रहे हैं तो 70 से 80 हज़ार रुपये का खर्च आने वाला है। यदि मल्चिंग और ड्रिप आपके पास पहले से ही है तो मात्र 50,000 रुपये के आसपास का आपको खर्च आने वाला है। तो टोटल मुनाफे की हम बात करें अगर तो 30 रुपये का ही मंडी भाव हमें मिलता है तो लगभग 2.5 लाख रुपये हम जो है 1 एकड़ से कमा सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज खरबूजे की उन्नतशील खेती के बारे में जाना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।